नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है खबर में। आज पूरे दिन क्या रहेगा खास, कौन सी खबर बटोरेगी सबसे ज्यादा सुर्खियां, देखिए हमारे खास बुलेटिन खबर आज ही में। भारत के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रच दिया। उन्होंने जैवलिन थ्रो के फाइनल में गोल्ड मेडल हासिल किया। नीरज ने 87.58 की बेस्ट दूरी तय करते हुए गोल्ड पर कब्जा किया। आज नीरज चोपड़ा टोक्यो से स्वदेश लौट रहे हैं। उनकी घर वापसी के लिए जोरदार तैयारियां शुरू हो गई है। भारत को 13 साल के बाद ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाने वाले नीरज चोपड़ा का भारत लौटने पर जबरदस्त स्वागत करने की तैयारी चल रही है। नीरज शाम को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे, जहां से वो सीधा दिल्ली कैंट इलाके में स्थित राज रीफ स्पोर्ट्स सेंटर जाएंगे और यहां एक बड़े इवेंट में उनका शानदार स्वागत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को एक और नया इतिहास रचने जा रहे हैं। वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की समुद्री सुरक्षा पर एक खुली बहस की अध्यक्षता करेंगे। डिजिटल माध्यम से आयोजित इस डिबेट का विषय समुद्री सुरक्षा बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के रखरखाव के लिए एक मामला होगा। ये जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से दी गई। वहीं पीएमओ की ओर से जारी बयान में कहा गया कि इस बहस में यूएनएससी के सदस्य देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों और वहां की सरकारों के शामिल होने की संभावना है। कोरोना वायरस ने दुनिया भर को अपनी चपेट में लिया है। विश्व में ऐसा कोई देश नहीं बचा जहां इसका प्रकोप ना फैला हो। यह वायरस घातक होने के साथ साथ ही लगातार अपने स्वरूप में भी परिवर्तन कर रहा है। इसका बदलता रूप पूरे विश्व के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। वहीं कोरोना की दूसरी लहर के दौरान विश्व भर में डेल्टा वेरिएंट का विनाशकारी रूप सामने आया है। विश्व के बड़े बड़े वैज्ञानिक अब डेल्टा वेरिएंट पर फोकस कर रहे हैं और यह जानने की कोशिश में लगे हुए हैं कि क्या वायरस का कोई और खतरनाक वेरिएंट डेल्टा की जगह ले सकता है। वहीं भारत में अप्रैल मई में आई कोरोना वायरस की तीसरी लहर के दौरान अधिकतर मामले डेल्टा वेरिएंट के ही थे। डेल्टा वेरिएंट कोरोना के अन्य प्रकारों की तुलना में तेजी से फैलने वाला है और साथ ही इससे नुकसान का खतरा ज्यादा बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त जारी करेंगे। पीएम मोदी योजना के तहत किसानों के खातों में 2000 रुपए की नवी किस्त डालेंगे। वहीं बता दें कि पीएम किसान योजना के तहत किसानों को 2000 रुपए की 3 बराबर किस्तों के जरिए हर साल 6000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। अब तक सरकार किसानों को 8 किस्तों का पैसा दे चुकी है। इस योजना के तहत पैसा सीधा किसानों के बैंक खाते में डाला जाता है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर की धीमी होती रफ्तार को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक और बड़ी रियायत का ऐलान किया है। अनलॉक की प्रक्रिया के तहत 9 अगस्त यानी सोमवार से दिल्ली सरकार ने साप्ताहिक बाजारों को भी खोलने की अनुमति दे दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गरीब और जरूरतमंद लोगों की आवश्यकताओं को देखते हुए सरकार ने वीकली मार्केट्स को खोलने का विचार किया है। सरकार को इन लोगों के प्रति संवेदनशील है। सीएम केजरीवाल ने अपने ट्वीट के जरिए साप्ताहिक बाजारों सहित अन्य सार्वजनिक स्थानों पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की बात भी दोहराई। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि गरीब और जरूरतमंद लोगों की रोजी रोटी इन साप्ताहिक बाजारों पर निर्भर करती है। जनता और राजनीतिक पार्टियों के भारी दबाव और हाईकोर्ट की दखल के बाद आखिरकार महाराष्ट्र सरकार ने 2 डोज ले चुके लोगों के लिए लोकल के द्वार खोल दिए हैं। इस साल फरवरी में लोकल ट्रेनों में सामान्य लोगों को शर्तों के साथ यात्रा की अनुमति तो मिल गई थी, लेकिन 1 फरवरी से आम लोगों को नॉन पीक आवर्स यानी सुबह पहली लोकल चलने से लेकर सुबह 7 बजे तक, फिर दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक और फिर रात 9 बजे से आखिरी लोकल चलने तक यात्रा की अनुमति दी गई थी। इस बार फिलहाल ऐसी कोई शर्त नहीं रखी हुई है। वहीं हाल ही में सरकार ने मुंबई में मार्केट खुले रखने की सीमा रात 10 बजे तक बढ़ा दी थी। इस लिहाज से लोकल में यात्रा के लिए लगाई शर्तें भी कारगर साबित होगी। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की तारीफ की। कोविन ऐप को लेकर उन्होंने सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि यह बेहद शानदार है। व्हाट्सएप के जरिए कोविन से वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड की सुविधा को लेकर थरूर ने तारीफ की। हालांकि मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में ऐसे मौके बहुत कम देखने को मिलते हैं जब सत्ता और विपक्ष के नेता एक दूसरे के अच्छे काम की सराहना करें।
पाकिस्तान के बलूचिस्तान की राजधानी में हुए ब्लास्ट में कम से कम 2 पुलिसकर्मियों की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि ये ब्लास्ट क्वेटा के प्रसिद्ध सेरेना होटल के पास हुआ। इस धमाके में 13 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक यूनिटी चौक के पास एक पुलिस मोबाइल को निशाना बनाकर किए गए ब्लास्ट में कम से कम 13 लोग घायल हुए हैं। दूसरी तरफ पीपीपी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान की इमरान खान सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया कि पाकिस्तान सरकार आतंकवादियों को खुश करना बंद करे और आतंक को रोकने के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर संजीदगी से काम करे। छोटे और बड़े पर्दों के मशहूर कलाकार अनुपम श्याम का रविवार को निधन हो गया। वो 63 साल के थे। उनके शरीर के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। टीवी सीरियल प्रतिज्ञा में ठाकुर सज्जन सिंह का किरदार निभाकर वो घर घर में पॉपुलर हो गए थे। अनुपम श्याम ओझा पिछले साल से किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे। अनुपम श्याम आईसीयू में थे और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। अनुपम श्याम को पिछले साल मार्च में किडनी की समस्या के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उनके भाई ने आर्थिक मदद की अपील की थी क्योंकि वो अस्पताल के बिल का भुगतान नहीं कर पा रहे थे। सोनी टीवी का पॉपुलर द कपिल शर्मा शो जल्द ही नए सीजन के साथ वापसी कर रहा है। शो की शूटिंग भी शुरू की जा चुकी है, जिसमें सबसे पहले पसंदीदा मेहमान में से एक अक्षय कुमार पहले गेस्ट बनकर अपनी अपकमिंग फिल्म बेल बॉटम प्रमोट करेंगे। अक्षय कुमार हर साल कई फिल्मों में नजर आते हैं, ऐसे में उनका शो में आना लगा रहता है। कपिल के साथ अक्षय भी दर्शकों को खूब हंसाते हैं। कपिल शर्मा ने द कपिल शर्मा शो के सेट से अपनी और अक्षय कुमार की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, सुप्रसिद्ध अभिनेता श्री अक्षय कुमार अपनी आगामी फिल्म बेल बॉटम के लिए आशीर्वाद लेते हुए। तो ये था आज का बुलेटिन। ऐसे बुलेटिन्स और ऐसी दिन भर के अपडेट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। धन्यवाद।